अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैन डेली डोज। तो देखिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग सुबह मैं आ गई थी हमारे छत पे। छत मतलब ये छत नहीं है, ये हमारा है ना जैसा हम मेरा किचन है उसके बाजू एक रूम है, उसके बाद ही ये है ना हिस्सा हमारा है जहाँ पर हम फंक्शन छोटे छोटे ऐसे कर लेते हैं। और मुझे बहुत यहाँ सुकून दिखता माशाल्लाह। इतनी ठंड के बाद है ना, रात में इतना मौसम ठंड था, लेकिन सुबह उठते ही है ना थोड़ी देर के बाद नमाज के बाद मैं बच्चों का है ना ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं जब यहाँ आ गई थी बाहर, तो ये देखिए अच्छी सी धूप निकल गई थी। तो फिर मैं बोली मेरे को तो बहुत सर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सर्दी मेरी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी इतनी ठंडी है ना, रात में आप बाहर जाएंगे ना सुबह उठते फिर आपकी है ना तबीयत ख़राब होने वाली है। इस तरीके का मौसम है, अल्लाह बचाए इस मौसम से माशाल्लाह। लेकिन इतना वेदर है ना, ठंडे में भी इतना अच्छा लगता और इतना धूप में भी। तो है ना मैं आ गई थी बाहर। तो ये देखिए मोइज़ा और लोगों को खाना रात में ही जल्द से ख़त्म हो गया था। तो फिर ये लोग है ना देखो मेरे पैरों को लगड़ रहे थे, इतने गुस्से में थे, बार बार मेरे पैरों के पास आ रहे थे। तो मैं बोली मैं अभी नहीं दे रही हूँ, रुको थोड़ा सब्र करो। मैं आ गई थी धूप में। तो फिर है ना मोइज़ा का खाना जल्द से जल्द मैं है ना सुबह ऑर्डर करी। तो ब्लिंकिट पहले इतना जल्दी अवेलेबल नहीं था, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मेरे को बहुत अफसोस हो गया, क्योंकि है ना हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक मंगा के ही रख दूँ। बच्चे आखिर देखे नहीं, क्योंकि बच्चों है ना इन सब का ख्याल वो लोग ही रखते, बस खाने के टाइम पे मेरे करीब आ जाते लोग। तो फिर बच्चे चले गए थे, तो मैं उनको दे दी थी ब्रेकफास्ट में है ना पास्ता। और उसकी वो पास्ते की रेसिपी हैदराबाद किचन डेयरी पर मैं अपलोड करूँगी। तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता। जैसे ही मैं आ गई थी, बिल्लियों को मेरे मोइज़ा और सोफ़िया छोटू मोटू के लिए ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद उन लोगों को देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज क्या बनाऊँ ये सोचने वाली थी। तो फिर हस्बैंड को मन कर रहा था कि मेरे को गरम गरम भेजा फ्राई बना कर दो मटन का। तो ये देखो हस्बैंड है ना मेरा वीडियो शूट कर रहे थे। पता नहीं ये वीडियो ऐसा हो गया, क्योंकि हैदराबाद किचन डेयरीज़ के लिए भी ये वीडियो शूट हो रहा था। तो बच्चे जाने के बाद सुकून से फिर मैं है ना किचन में आ गई थी। मेरा अर्ली मॉर्निंग है ना वाटर जो ABC का मैं आपको शेयर करी थी वो रेसिपी, वो पानी मैंने अच्छे से एंजॉय करी। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये वाला है ना सिंपल सा है ना भेजा फ्राई मैं बनाने लगी। बस अदरक लहसुन को चॉप करके रखी थी फ्रेश ऑयल में डाल दी, इसको थोड़ा सा सौटे किया। फिर उसमें ये चॉप की हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दी। फिर रेगुलर मसाले, बस हल्दी मिर्ची नमक अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची है ना रेड चिली का पाउडर थोड़ा ही डाली, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चिली का भी है ना फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता भेजा फ्राई में। तो ज़बरदस्त सा फिर मैं इसको है ना अच्छे से भेजे को है ना साफ धो ली थी जितना मेरे से हो गया। तो और टाइम भी बहुत कम था, तो जल्दी जल्दी है ना मैं भेजे को क्लीन करी और इसके अंदर ऐड कर दी। और मुझे भी है ना नेक्स्ट रेसिपी बनाना था, नाश्ता करना था। ऑलरेडी मेरे घर के काम हो गए थे, बच्चे जाते ही मैं है ना सबसे पहले झाड़ू और है ना मेरा पोछा हो जाता है। फिर मैं जो भी वॉशिंग मशीन में कपड़े वो डाल देती हूँ, जो रखे हुए हैं फिर वो मैं निकाल के फिर उसमें डाल देती हूँ। तो ये तो मेरा डेली का काम है। रोज़ है ना मैं बताने अगर बैठेंगी तो ना सारा दिन है ना इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे, आप बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया नया है ना आपको बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नहीं बताऊँगी, नहीं बताई हूँ मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा भेजा डाल दी थी मैं, इसके बाद थोड़ी देर है ना उसको अच्छे से है ना दम पे लगा दी थी। उसके बाद इस तरह से इसको है ना चमचे की मदद से उसको तोड़ ली और ऊपर नीचे प्याज डाल के इसको है ना रेडी कर दी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ये था हमारा ब्रेकफास्ट हस्बैंड का और मेरा। तो है ना बच्चों को है ना ये भेजा है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाते, और है ना हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग के लिए ये गरम गरम है ना ज़बरदस्त है ना भेजा हस्बैंड के लिए मैं बनाई थी खुशी खुशी से। और मैं कुकिंग जब मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चों के लिए पकाती हूँ, मैं कभी भी नहीं थकती। मैं कितनी ठहर के पकाऊँ, मुझे कभी भी थकावट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किसी को है ना कोई एक आर्ट ऐसा एक ऐसी है ना अदा है जो है ना हमारे में क्या खूबी है ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हमेशा एक ना एक खूबी उनमें इतनी रहती है कि वो हम पहचान नहीं सकते। लेकिन हमें पहचानना चाहिए कि हमारे पास है ना ऐसी कौन सी है ना जो नेमत अल्लाह ताला ने इतनी भर भर के दी है कि उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि है ना मैं शुरू से ही जब मैं हम घर में मेरे अम्मी के घर में भी थी ना, तो मैं चोरी चोरी छुप छुप के है ना घर में अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन धोने के लिए और दूसरे काम के लिए, जैसे कि हमको है ना चोटी डालने के लिए, हर एक के लिए
एक काम वालों को और मम्मी है ना हमारे लिए रखे थे, लेकिन फिर भी मेरे को है ना काम करने का इतना मन करता था, जैसे कि दूसरे कामों में नहीं, लेकिन कुकिंग में न्यू न्यू रेसिपीज़ बनाना और सबको बांटना खिलाना। और ये सबको भी पता है, जो जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वो देख के है ना माशाल्लाह वो है ना हमारे जो बचपन के दिन थे वो याद करे होंगे कि मैं कैसा कैसा पकाती थी और उन लोगों को है ना किस तरह ये टेस्ट करवाती थी। तो ये देखिए, जैसे ही हमारा नाश्ता हो गया था मेरे हस्बैंड का, तो फिर मैं आ गई थी ये किचन में। फिर बच्चे आने से पहले जल्दी से है ना ये प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि है ना मैं वीडियो भी बना सकूँ और मेरे बच्चों को जो पसंद है वो रेसिपी बनाऊँ। उन लोगों का है ना मम्मा हमें आने तक ज़बरदस्त सा आपको है ना चिकन चीज़ ही है ना गोला बनाकर रेडी करना है। ये रेसिपी मेरे को बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे सारे बोल रहे थे। तो मेरे को जो भी बच्चे फरमाइश करते हैं ना, नेक्स्ट डे है ना मैं अपने आप को है ना ठान लेती हूँ कि कल का दिन मुझे ये बनाना है, और इतनी ही टाइम के अंदर। और ये सारे रेसिपीज़ जो है ना कि जो भी प्रिपरेशन रहती वो रेडी कर लेना, ये मेरे माइंड में सेट हो जाता। तो वही माइंड सेट कर लेते हुए मैं किचन में आके जल्दी जल्दी से है ना जो भी कटिंग की चीज़ें थी, जैसे चिकन था बोनलेस था उसको फ्रीज़र में करके रखी थी ना, फिर मैं इसको है ना छोटे छोटे चॉप्स में इस तरीके से काट ली, प्याज और थोड़ा सा कैबेज, थोड़ा सा लेटस की लीव्स, और है ना ये कैप्सिकम ग्रीन और येलो, तो ये सारे सब चीज़ है ना मैं है ना रेडी कर ली। तो इसमें सारा टाइम ज़्यादा, और क्योंकि बर्तन भी रहते बच्चे जाने के बाद, फिर उन लोगों का टिफ़िन रहता, उन लोगों के टिफ़िन है ना देने के बाद फिर मेरा नाश्ता, फिर बच्चों को आने के बाद है ना ये रेसिपी उनको पसंद थी, तो फिर मैं जल्दी से जल्दी है ना झटपट ये बनाने लगी। अगर मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे तो है ना अच्छे लग रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फैमिली और फ्रेंड में। और आपको कैसे वीडियोस आपको देखना मेरे वीडियो में पसंद आ रहा तो वो भी है ना मेंशन कर देना, और कहाँ से देख रहे आप ये भी मेंशन ज़रूर कर देना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे वीडियोस देख रहे, मेरी बहनें पता नहीं कौन कौन है देख रहे, लेकिन है ना सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट करिए कहाँ से देख रहे। इससे है ना मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता और मुझे भी खुशी हो जाती। अरे मेरे को एक कमेंट भी आ गया ना, अगर आपका वीडियो नहीं आया तो है ना, अरे मेरे को इतनी खुशी हो जाती है, अरे मेरे को है ना इतना याद करे और मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। तो है ना ज़रूरी नहीं है मेरे को एक 10-15 जने भी है ना एक वीडियो के लिए मैसेज करें, लेकिन एक जने ही मेरे लिए काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी मैं मेहनत करना शुरू कर देती हूँ कि वीडियोज़ नहीं आया तो वीडियो बनाऊँ मैं बोल के। इस तरीके से मेरे को बहुत खुशी हो जाती। तो माशाल्लाह जो भी है ना नहीं है ना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये डो मैं रेडी कर दी, इसमें दूध गया है और इसमें है ना अंडे भी गए हैं माशाल्लाह से, व्हीट फ्लोर भी है और इसमें मैदा भी है। तो मेरे को ये शिमला मिर्च जब मैं येलो कलर की मंगाई थी ना, इतनी खूबसूरत दिख रही थी, तो मेरे को काटने का मन भी नहीं करा, तो मैं इसको ऐसे ही सजा कर रखी और इतनी खुशी हो रही थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी भी तारीफ़ करो ना आप उसके लिए कम है। तो इतनी खुशी हो गई थी कि मैं बोली नहीं नहीं मैं इसको काटती नहीं, मैं इसको उठा के रखती हूँ। तो उन्होंने भी हमें मजाक कर रहे थे, तो उठा के रखो, कब तक उठा के रखते हो, एक ना एक दिन वो मुरझाएगी, कोई बात नहीं। तो मैं है ना ये देखिए ज़बरदस्त है ना चीज़ी गोला बना कर रेडी करी, थोड़ी फ्रीज़ करूँगी, थोड़े बच्चे आते कि ये है ना अच्छे से फ्राई करके उन लोगों को दूँगी। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो है ना शेयर करो, कमेंट्स करो, मैं है ना इंशाल्लाह जल्दी आज ही रात में आपको अपलोड करूँगी। और बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मेरे सब्सक्राइबर की एक मतलब एक कमेंट था, तो उनकी है ना ख्वाहिश के लिए मैं ये ज़बरदस्त है ना ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए ये बनाई, और बच्चों को भी बहुत पसंद है और इतनी ज़बरदस्त इतनी लाजवाब बनी थी ना, और मुझे भी है ना पर्सनली बहुत बहुत पसंद आ गई। तो है ना, और आप भी अपने बारे में है ना जो भी मुझसे सवाल करना चाहते हैं कमेंट के ज़रिए से आप मुझे सवाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कुकिंग में हर किसी को है ना कोई है ना काम में इतनी दिलचस्पी रहती है ना, वो हमें मालूम नहीं होता कि हमें इतनी दिलचस्पी हम काम में लगा रहे हैं, वो हमारा एक अल्लाह ताला का दिया हुआ एक कीमती तोहफ़ा है। तो ये देखिए मैं कीमती तोहफ़ा मैं ये मानती हूँ कि मुझे कुकिंग करना, खिलाना और खाना, जो खिलाने वाला और खाने वाला होता है ना वो है ना कभी उसके घर में फाक़े नहीं आता, क्योंकि उसके घर में है ना इतनी बरकत दे देता अल्लाह ताला, खिलाने वाले को बहुत पसंद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ हर किसी ना किसी में कोई ना कोई अच्छाई रहती है और बुराइयाँ भी रहती है। तो बस हमें पहचानना चाहिए हमारे में कौन सी चीज़ें, कौन सी एक अदा है जो हमको बहुत पसंद आती है, वो हमें ढूंढने की ज़रूरत है। तो बच्चे आने के बाद ये देखो रूम को है ना मैं पकाने में इतनी बिजी हो गई थी, तो ये रूम मेसी हो गया था बच्चे आने के बाद। तो बच्चे क्या करें, मम्मा आपको इतना काम रहता है, तो हम लोग आज है ना हमारा रूम साफ़ करते बोलते, ये देखो बच्चे इतना साफ़ करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जैसा कि आप वीडियोस बना रहे घर पे बैठ के है ना इतना काम कर रहे,
माशाल्लाह। जैसे कि वीडियोस में है ना, व्लॉग्स में आना है ना, मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं कुकिंग का चैनल ही चलाती थी। लेकिन है ना, जब मैं वीडियोस बनाने लगी, एकदम से सामने आने लगी, ये भी है ना मेरा कोई नहीं था। लेकिन मैं दूसरों के है ना व्लॉग्स बहुत देखती थी और माशाल्लाह इतनी खुशी हो जाती थी। अल्लाह ताला ने कितनी मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। ऐसे ही निकला, मेरे को कभी ऐसा बुरा उन लोगों के लिए कभी भी नहीं निकला। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, तो क्या दूसरों के देखते, तुम भी कर सकते, ये तुम्हारे पास इतना अच्छा दिमाग है, बल्कि मेरे को हमेशा अप्रिशिएट करे और मेरा साथ दिए। और हमेशा है ना वो बोलते गए कि है ना तुम भी बना सकती हो, क्यों अब तुम यहाँ वहाँ की वीडियोस देख के है ना अपना टाइम गुजारते, तुम खुद बनाओ, अपने ऊपर है ना थोड़ा सा वक्त निकालो, अपनी भी है ना वीडियोस बनाओ। तो फिर मैं है ना उनके पास हूँ कि है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी है ना थोड़ा सा शौर आ गया, मतलब शौर मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड आ गया। तो मैं भी है ना वीडियो व्लॉग के लिए है ना आगे बढ़ी, हस्बैंड के है ना की तारीफ़ से। तो मेरे को हस्बैंड का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है। लेकिन ये सपोर्ट ही है ना कुछ लोगों को ऐसा चुभ जाता है ना कि सारे ये कैसा अचानक ऐसा है ना वीडियोस में आ गए। तो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहनें, मैं ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि है ना ये जैसे आंटीज़ बन जाते हैं, छोटी उम्र में भी है ना, कम उम्र में भी है ना ऐसे आंटीज़ बन जाते। वो लोग है ना क्या करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते, बस दूसरे क्या कर रहे हो उसमें है ना इंटरेस्ट उन लोगों को इतना ज़्यादा रहता। तो है ना अब उन लोगों को है ना अपनी है ना जेलसी कैसे निकालना। तो जैसे आपके आसपास के लोग रहते, आपको पसंद करते, अपने जैसे आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अपने फ्रेंड्स भी, उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। क्योंकि अब है ना वो लोग है ना, हमें नहीं मालूम होता हमारे सामने वो क्या है, हमारे पीछे क्या है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे चेहरे हैं ने हमें दिखला देता कि है ना उस वक्त हमें संभलने का टाइम रहता। तो उसी वक्त है ना अल्लाह ताला है ना उस बंदे को गिराना नहीं चाहता, तो उनके आँखें ऐसा खोल देता है, ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आ जाती। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ऐसा है ना बैटमैन है ना बन के, मैं ऐसा है ना उनको है ना एक बैट से पुश कर देती हूँ, ताकि कभी मेरे सामने ना आए, ऐसा मेरे को पुश करने का मन करता। तो ऐसे लोगों को कुछ इस तरीके से आपको है ना एक है ना बॉल को ऐसा मारना है वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो जब सामने ठहरेंगे तो मैं कभी देखना भी पसंद नहीं करूँगी ऐसे लोगों को। इसीलिए इसी तरीके से मैं उनको इतनी ज़ोर से मारा है ना, तो वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर दिखाई भी दे तो मुझे है ना सच में नज़र नहीं आता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हमेशा के लिए, ऐसे लोगों को हमेशा में हमारी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि हम अपना वक्त है ना ऐसे फालतू की चीज़ों में तो नहीं करना है। जैसा कि है ना एक आंटी बन जा के है ना, जैसे लोग बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किसी की घर की बेटी हैं, माएँ हैं, लेकिन उन लोगों को ऐसा नाम बदनाम करके है ना बस है ना चालू हो जाते हैं ना शिकायत करने का, है ना हसद करने का। तो ऐसे कामों से तो बचेंगे। कुछ हमारे ही घर के कामों की, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे से पकवान, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, और ख़ुद अपने लिए जब तक आप अपने आप को है ना वक्त नहीं देंगे, अपने आप के लिए इतना टाइम नहीं निकालेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें सेल्फ है ना अपने आप से मोहब्बत करनी है, और तभी जाकर आप है ना बाहर से है ना, बाहर जो लोग ऐसे उंगलियां उठाने वाले होते हैं ना, उन लोगों को आप एक अच्छी सी, एक ज़ोर सी है ना बैटमैन की है ना एक धुलाई है ना ज़ोर से लगेगी, और उन्हें है ना उनको एहसास होगा। वैसे छोड़िए, मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना भी पसंद नहीं करूँगी। तो बस अल्लाह ही बचाए, अल्लाह हिदायत दे कि मैं ऐसे तो नहीं करे कि घरे घर जाके है ना एक दूसरे की शिकायत करें, ऐसे में टाइम वेस्ट ना करें। अपने आप को वक्त दे, अपने में है ना कौन सी है ऐसी है ना आपके लिए खूबी है, वो खूबी को आप बाहर लेकर आएँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, फिर मैं रात में बच्चे हमको है ना ये वाला ज़बरदस्त चाइनीज़ है ना चिकन लॉलीपॉप बनाकर रेडी करी। इसकी रेसिपी भी जल्दी से आने वाली है, खाइए, खिलाइए और खुश होइए। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप है ना अपने वक्त को है ना ऐसे लोगों के लिए है ना ख़राब नहीं करिए। मतलब आप अपना वक्त है ना एक अच्छे, जैसे अपने ही घर में हो, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने खुद के घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए इतना बिज़ी कर दो कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा क्या नहीं इसकी फ़िक्र ही ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतनी बिज़ी हो जाती हूँ मेरी लाइफ में, और मैं इतनी खुशगुजार समझती हूँ। अल्लाह का है ना बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। मैं कितना भी बुरा वक्त आया ना, लेकिन मैं है ना कभी भी है ना मैं है ना नाशुक्र नहीं करी हूँ। मुश्किल से मुश्किल और है ना इतना खुशी का दिन भी गुजर गया हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मैं है ना हमेशा है ना अल्लाह का शुक्र अदा करी हूँ। यही अल्लाह का शुक्र है ना, मुझे है ना इतनी नेमतों से, इतनी है ना बड़ी बड़ी नेमतों से अल्लाह ताला ने मुझे दी है कि है ना
मैं बस है ना अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ, और आपको भी हर हाल में आपको शुक्र अदा करना है। इससे आपकी है ना ज़िंदगी में और भी बरकतें आएंगी और भी खुशियाँ आ जाएंगी। तो अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहो कि है ना आपकी ज़िंदगी में है ना जो भी है ना बुरा सा बुरा वक्त भी आ गया तो अल्लाह ताला तेरी रज़ा में मैं खुश हूँ। और है ना ये कोई परेशानी मेरे को है ना बहुत ज़्यादा दिन तक है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँ, तो अल्लाह ताला बस यहीं पर मैं है ना मुझे बस बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी हर एक दुआ है ना इस तरीके से कबूल की है। मेरे को है ना कभी कभी यकीन भी नहीं आता इतनी आसानी से है ना कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसानी से मिल गई, वो कहीं लोग बहुत तरसते हैं। बस मैं किसी को गिराकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज जुम्मा का दिन था, तो मैं है ना खुतबा सुनने के लिए है ना बैठ गई थी, और मुझे बहुत है ना सुकून मिलता और कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता। كاملا دائما مستمرا يا أكرم الأكرمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه ليستجيب. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, अल्लाह हम सबसे बड़ा है। तो अल्लाह ताला जितने बड़े हैं उतना बड़ा जब हमको कल क़यामत के दिन मिलेगा, दिल खोल कर तामुल करें। पहनने वालों का हक होता है, नमाज पढ़ने वाले लोग दुनिया के कामों में खुदा औकात कई लोगों में हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया है, तो इस मौके को गनीमत समझे, जितना हो सके अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ताला के रास्ते में जो खर्च करेगा अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मुसीबतों को दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा, बच्चों की फिक्रों को दूर करेगा। जिनके घरों में भी आई लड़कियाँ हैं अल्लाह उनकी आसानी के साथ रिश्ते अता फरमा। बच्चियों को ससुराल का सब नसीब फरमा। हमारे नौजवान बच्चों को खूबसूरत और खूबसूरत लड़कियाँ अता फरमा। फरमाबरदार बीवियाँ अता फरमा। इससे ऐसी औलाद पैदा हो जो पाँच वक्त की नमाज पढ़ती हो, अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हो और बाबा ये अल्लाह जितने आने मजलिस हैं इन सब के जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जितने दूर दूर से भी आए हुए हैं अल्लाह मेहमान अल्लाह उनकी नमाजों को कबूल फरमा। उनके दिलों के अंदर जो दुआएं हैं अल्लाह कबूल फरमा। अगर जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। सर्दी का मौसम है, ठंडक का मौसम है, अल्लाह हमारे मासूम बंदों की मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन नमाज सब हो के बच्चों को खाना सब दे के फिर मैं आ गई थी अम्मी के यहाँ। तो मम्मी बुलाए थे कि घर पे है ना कुछ अच्छे से खाने बना है, एक माँ है थी, देखो जो भी खाने के लिए अच्छे से अच्छा बता सबसे पहले अपनी औलाद को याद करते। मैं इतना बिजी थी कि है ना, लेकिन फिर मम्मी मेरे को इतने प्यार से बुलाए, पापा इतने प्यार से बुलाए, तो देखो मेरे को कैसा प्लेट में दाल डाल के खिला रहे। तो उसके बाद मेरी नाइट हो गई थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी के पास मेरा अच्छे से डिनर हो गया था। फिर मैं आते ही ना सो गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था घर आए तक। उसके बाद मैं मॉर्निंग उठ के है ना पहले मेरा पानी एंजॉय करी, विटामिन ए बी और सी का, ये भी आपको बनाकर इंशाल्लाह रखिए आप भी है ना। फिर मैं बच्चों को है ना दूध गर्म करके बच्चों को है ना कुछ खा कर जाओ, लेकिन बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, नहीं खाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन फिर मैं है ना जल्दी से है ना ये केक रस मंगा के रखी थी एक दिन पहले ही। फिर मैं उन लोगों को ये बना के दे दी, थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उन लोगों को पहले दूध दे दी और बच्चे है ना रेडी हो गए थे। तो बच्चों को है ना सैटरडे है ना ये स्पोर्ट डे रहता, तो बच्चे है ना ये खाने पी गए। और मम्मी है ना मेरे को है ना रात में है ना मंदी बनाए थे और मैजेस्टिक चिकन।
तो वही बच्चों को टिफ़िन में खाना था, तो फिर मेरे को सुबह में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वही मैं बच्चों को है ना टिफ़िन में पैक करके दे दी। तो बच्चे से अल्हम्दुलिल्लाह है ना मैं मेरा पानी एंजॉय करी और बच्चे है ना ये देखिए ज़बरदस्त लाइट है ना नाश्ता करी। ये मैं बच्चों के टिफ़िन रेडी कर दी। चलो जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जाने के बाद जो भी बर्तन थे मैं वो सब धो दी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साढ़े 10 के अंदर मेरा किचन का और मेरे है ना घर का पूरा काम हो चुका था और कुछ कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। और मेरे को है ना किचन में बर्तन है ना थोड़े भी पड़ गए ना मेरे को इतनी बेचैनी होती, जैसे ही मैं खाली कर देती, चाहे मैं 10 बार क्यों ना धोऊँ, मगर मेरे को सिंक में बर्तन रहना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर है ना बच्चे जैसे चले गए थे, मैं को है ना आज सिंपल सा नाश्ता जो करूँगी तो हस्बैंड बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। एक कोई नई होटल खुली थी तो फिर मैं वहाँ से हस्बैंड है ना मेरे लिए ये ज़बरदस्ती लुकनी लेकर आए, तो चाय के साथ मैं एंजॉय करी, मैं और हस्बैंड बैठ के। ये हमारा नाश्ता सिंपल सा हो गया था। और उन्होंने मुझे बनाने का था जैसे ही बच्चे जाने के बाद मेरे को मटन का शेरवा बनाना था। तो फिर मैं नीचे गई थी, कुछ रोटियां बच गई थी तो बकरों के लिए। फिर है ना हमारे घर के ये है ना मासूम ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे बकरे हैं, उन लोगों को है ना फिर मैं रोटी देने के लिए गई थी। तो जो बच्चे छोटे रहते देखो उन लोगों के साथ ऐसा खेलते रहते माशाल्लाह अच्छा सा है ना। थोड़ा सा टाइम नीचे भी जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर है ना मैं ऊपर जाने के बाद जो भी है ना तरकारी मेरे पास कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज प्लान था हस्बैंड के साथ बाहर जाके है ना कुछ तरकारी ले लूँ, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं आज जो भी है थोड़ा सा सामने से मंगा लो, मैं ही ला कर दे देता हूँ वही बना लो। फिर उसके बाद हम है ना इंशाल्लाह प्लान करेंगे जाएंगे अयाना को ले लेके। फिर मैं है ना ऊपर आ गई। उसके बाद जो भी कटिंग करना था ये देखिए टमाटर है ना जो भी है वो काट ली, प्याज और है ना ये है मटन भी है और है ना थोड़ा सा बीफ भी फ्राई कर रही मैं ये प्रेशर कुकर में। हस्बैंड को है ना बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ थोड़े से है ना पोटैटोज़ बॉईल करके रखी थी और मसाले कुछ है ना वो भी अलग से निकाली। तो ये वीडियो भी बनने वाला है हैदराबाद किचन डायरीज़ के लिए। और गरम राइस में पहले ही बना दी क्योंकि टाइम इतना जल्दी जल्दी चले जाता, जैसे ही 12 बज जाते टाइम बहुत फास्टली है ना मेरे पास गुजर जाता। और सुबह का वक्त है ना मेरे को 12 बजे से पहले तक अच्छे से टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम है, लेकिन जैसे ही 12 बज जाते टाइम है ना बहुत फास्टली चली जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रिपरेशन मैंने जल्दी जल्दी काट के इसको रेडी कर दी। बस थोड़े से ही खड़े मसाले, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्याज टमाटर रेगुलर मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मटन है हड्डी के साथ लेना है आपको अगर शेरवा बना रहे तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता। तो हमारा लंच में है ना आज ये ना मटन का शेरवा, बीफ फ्राई है ना बनने वाला है, आलू के साथ शेरवा बनाऊँगी और राइस और रोटी जो है मैं जब हस्बैंड जब खाएँगे तभी मैं गर्म डाल के दे देती हूँ और बच्चों को भी गर्म गर्म रोटी ही पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा लंच। और आप क्या बनाएं, आप कौन सी रेसिपीज़ मेरे बनाए हुए अच्छे लग रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर करिए। और कहाँ से भी देख रहे हैं ना आपकी जगह आपके है ना जो भी एरिया है वो भी है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे और देख रहे खुसूसन। तो देखने के बाद है ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, मैं और जो भी ये मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त सा ये देखिए प्रेशर कुकर में 6 से 7 सीटी देने के बाद है ना प्याज को घोटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाती, इतनी अच्छी सी सॉफ्ट प्याज टमाटर ऐसे अच्छे से बन गए। और काफ़ी दिन के बाद ये है ना आलू मटन का शेरवा मैं बनाई थी और हस्बैंड की है ना ये डिमांड थी कि उनको आज ये बहुत दिन हो गया तुम नहीं बनाए नीलम आज तुम बना दो। तो फिर मैं उनके लिए है ना फिर ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाकर रेडी करी और माशाल्लाह इतनी मज़े की थी ना, बच्चे तो उंगलियां चाट कर खाए और पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई। तो है ना ये था हमारा लंच। और डिनर में क्या है वो तो है ना इंशाल्लाह आपको आगे के व्लॉग में मैं बताऊंगी,
क्योंकि मम्मी भी है ना मुझे कभी कभी बुला लेते हैं और वहाँ से भी टिफ़िन आ जाता। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतने अच्छे मेरे ससुराल वाले दिए हैं और इतने अच्छे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का है, बच्चों भी मेरे इतने प्यारे हैं, मेरे फर्माबरदार बच्चे हैं। अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जैसे आप है ना जितना लाख लाख आप है ना शुक्र अल्लाह से है ना शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही नेमतें आपको देंगे। ये मेरा है ना हमेशा से साथ मेरे ऐसे ही हुआ है। मैं कभी भी है ना मुश्किल वक्त में है ना कभी भी है ना मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं कभी भी नहीं करी। मेरे पास कुछ ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। और कोई मुझे आके भी बोले भी ना तो है ना तुम कैसे है, और तुम्हारे पास है ना, उनको मालूम भी रहता था कि क्या टाइम कैसा गुजर रहा है, कैसा अच्छा है, लेकिन फिर भी है ना मेरे पास कुछ नहीं भी होता, मेरे पास वो चीज़ है ऐसे ही बोल देती। और अल्लाह ताला ने वो चीज़ मुझे इतनी आसानी से दे दी है, बस मेरी है ना अल्फाज निकलना बाकी रहता है। तो माशाल्लाह मेरे है ना कुछ ऐसे मैं बातें आपको शेयर कर रही हूँ जिससे मेरा दिल भी हल्का हो जाता और मुझे खुशी भी हो जाती। तो है ना ये मेरे हस्बैंड भी बोलते ज़रूरी नहीं है कि है ना पैसे ही आपकी कामयाबी है, पैसा सब कुछ कामयाबी नहीं होता। जो आपके दिल को सुकून देता है वही सबसे बड़ी कामयाबी है, तो आप समझ जाना चाहिए। तो और है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चे आने का टाइम हो रहा, तो मैं वही टाइम देख रही, बच्चे अब आ जाते हैं। हाँ अफनान कहाँ है? अजबान अजबान बैग यहीं रख के चले गए ना अनु। देखो टिफिन फेंक दिया, उठाओ आओ। हाँ मैं निकाल लेती हूँ। चलो कुछ भी नहीं है, चलो कपड़े उतारो। तो बच्चे फ्रेश होने लग गए थे, फिर मैं है ना जल्दी से है ना हस्बैंड के लिए है ना फुलके डालने लगी और है ना बच्चों के लिए पराठे। तो हमारा मोइज़ा भी देखो इतना वेट करी। आज मैं इनको ना चिकन दी ना कोई मतलब बीफ दी, क्योंकि आज है ना बीफ था तो है ना इन लोगों को तो मोइज़ा को बिल्कुल नहीं देना, बाद में है ना इतना सताएंगी ना ये, अब बहुत परेशान कर देती, इसीलिए है ना मैं इसको कुछ नहीं दी थी, इतनी नाराज़ हो गई।